हरे कृष्ण। आप सभी का स्वागत है आचार्य सीरीज में। मैं हूँ श्री चैतन्य चंद्र दास। आज हम शिव जी की छोटी सी लीला देखेंगे। अभी शिवरात्र नजदीक आ रहा है, 1 तारीख को शिवरात्र है, तो हम शिव जी की एक छोटी सी लीला देखेंगे। ये वीडियो आखिर तक देखिए, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपको और इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलेंगे। तो एक बार एक असुर था, उसका नाम था वृकासुर। वो बहुत ही भयंकर ऐसी तपस्या कर रहा था और भगवान शिव जी के लिए ये तपस्या कर रहा था, शिव जी को प्रसन्न करने के लिए तपस्या कर रहा था। और तपस्या में क्या कर रहा था, एक ऐसा बड़ा यज्ञ कुंड बनाया था उसने, और उसमें अपना अंग का भाग, एक एक भाग वो काटता था और उसमें डालता था। एक एक मांस का टुकड़ा करके वो उसमें अर्पण करता था, ताकि शिव जी जल्दी से जल्दी प्रसन्न हो जाए। लेकिन शिव जी आ नहीं रहे थे, प्रकट नहीं हो रहे थे, तो वो ऐसा काट रहा था अपने शरीर को और उस यज्ञ कुंड में डाल रहा था, लेकिन शिव जी आ नहीं रहे थे, प्रकट नहीं हो रहे थे। तो फिर आखिर ने उसने क्या सोचा, वृकासुर ने, कि भगवान शिव जी प्रसन्न नहीं हो रहे, तो ठीक है, मैं क्या करता हूँ, मेरा सर काट के इसमें डाल देता हूँ और आत्महत्या कर देता हूँ। तो जैसा ही उसने अपना सर काटने लगा, उसी समय वहां पे भगवान शिव प्रसन्न हो गए और शिव जी साक्षात उसके सामने आ गए और बोले, ऐसा मत करो, खुद की हत्या मत करो, मैं यहाँ पे प्रकट हो गया हूँ, आपकी ये तपस्या देख के मैं प्रसन्न हो गया, बोलो क्या चाहिए आपको। जैसे भगवान शिव को आशुतोष कहते हैं, आशुतोष यानी जल्दी से वो प्रसन्न हो जाते, प्रसन्न भी जल्दी हो जाते और गुस्सा भी जल्दी हो जाते, इसलिए उनको बोलते आशुतोष। तो लेकिन इस समय वो आ गए उधर और प्रसन्न होके उधर आ गए और वृकासुर को बोले कि आपको क्या चाहिए बताओ। तो वृकासुर ने बोला कि मुझे ऐसा वर चाहिए, ऐसा वर चाहिए, ऐसा वर चाहिए कि जिससे मैं जिसके भी सर पे हाथ रखूं उसका मृत्यु हो जाए, उसके 1000 टुकड़े हो जाए, जिसके भी सर के ऊपर मैं हाथ रखूं उसका मृत्यु हो जाए, ऐसा मुझे वर दे दो। इसे वृकासुर ने शिव जी से मांगा। तो शिव जी ने बोला ठीक है, तथास्तु, तथास्तु बोला। और शिव जी के साथ पार्वती भी आई थी, दोनों थे। तो शिव जी ने तथास्तु बोला और उसी समय ये वृकासुर की नजर पार्वती पे पड़ी और वो देखा उसने कि पार्वती तो बहुत सुंदर है। अरे वाह, अगर ये पार्वती मुझे मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा, ये शिव जी को निकाल देता हूँ और मैं उधर बैठ जाता हूँ, मेरा और पार्वती का विवाह हो जाए तो कितना अच्छा होगा। तो जैसे ही उसको ये वर मिला, शिव जी ने वर दिया, तो वो शिव जी के पीछे ही भागने लगा। शिव जी के सर के ऊपर हाथ रखने के लिए वो उनके पीछे भागा। तो शिव जी सोचे, माय गॉड, ये कैसा है, मेरा भक्त मुझे मारने पे तुला है। तो शिव जी भाग रहे आगे 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 और उनके पीछे भाग रहा है वृकासुर, उनको मारने के लिए, उनके सर के ऊपर हाथ रखने के लिए। तो ऐसा कर रहे, शिव जी डर गए, शिव जी भाग रहे और वृकासुर उनके पीछे पीछे भाग रहे। तो फिर अभी शिव जी ने बोला क्या करूं, और फिर शिव जी ने तुरंत भगवान से प्रार्थना की, भगवान विष्णु से, कि बचाओ मुझे, भगवान विष्णु मुझे बचाओ। क्योंकि सबसे बड़े जो भक्त है विष्णु के वो है शिव जी। वैष्णवा नाम यथा शंभु, जैसे भागवतम में ये श्लोक आता है, निम्न गानम यथा गंगा, देवानाम अच्युतम यथा, वैष्णवानाम यथा शंभु, पुराणानाम इदम तथा। तो ऐसे कहते हैं भागवतम के श्लोक में कि जो गंगा, जो नदियां है उसमें से सर्वश्रेष्ठ है गंगा, और जो देवों में सर्वश्रेष्ठ है अच्युत यानी भगवान विष्णु, और जो भगवान विष्णु के सबसे बड़े भक्त है वैष्णवा नाम यथा शंभु शिव जी, और सब पुराणों में श्रेष्ठ है श्रीमद् भागवतम पुराण। तो ऐसे ये श्लोक आता है। तो सबसे बड़े भक्त है विष्णु के शंभु जी, शिव जी। तो उन्होंने अपने आराध्य देवता भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि बचाओ मुझे, इस संकट से बचाओ, ये वृकासुर मेरे पीछे लगा है, मेरी हत्या करना चाहते हैं और मेरे पत्नी पार्वती को हड़पना चाहता है। तो उसी समय तुरंत भगवान विष्णु वहां प्रकट हो गए, एक ब्राह्मण के रूप में, एक सुंदर से ब्राह्मण के रूप में, और वो ब्राह्मण के रूप में आ गए उधर। और जैसे ही शिव जी आगे भाग गए, बीच में ये ब्राह्मण आ गया और ये वृकासुर भागते क्योंकि बहुत मोटा था, भाग रहा था, भागते आ गए और इस ब्राह्मण के ऊपर नजर पड़ी। तो ब्राह्मण को पूछा, कहाँ है शिव जी कहाँ गए। तो ब्राह्मण ने पूछा, क्या हो गया, क्यों पीछे भाग रहे हो उनके। तो वृकासुर ने बोला, मुझे वर मिला है, शिव जी ने मुझे वर दिया है कि जिसके भी सर के ऊपर मैं हाथ रखूं उसका मृत्यु हो जाए, तो मैं उसके ही सर के ऊपर हाथ रखना चाहता हूँ और उनको मार देना चाहता हूँ ताकि मुझे पार्वती मिल जाए।
तो ब्राह्मण हंसने लगे, वो जोर जोर से हंसने लगे, जोर जोर से हंसने लगे। तो बोला क्यों हंस रहे हो आप? अरे तुम्हें पता नहीं, ये जो शिव जी है बहुत बड़े ठग है, किसको भी कुछ भी वर देते हैं और उसका परिणाम होता ही नहीं कभी। आपको विश्वास नहीं है? बोलते सच में? हाँ, अरे ये शिव जी मुझे पता है ना, कुछ भी वर देते, बोलते ये तथास्तु तथास्तु तथास्तु, लेकिन ये सच होता ही नहीं है। उनका वर कभी सच होता ही नहीं है। आप देख लो, आपके सर के ऊपर हाथ रख के देखो, होगा ही नहीं। देखो ये सफल होगा ही नहीं वर। आप खुद देखो, अपने सर के ऊपर हाथ रख के देखो। विकास बोला सच में क्या? अरे मुझे ठगा इसने। हाँ नहीं तो क्या, आप देखो तो खुद, सर के ऊपर हाथ रख के तो देखो, ऐसे वो ब्राह्मण ने बोला। विकास बोला सच में? और विकास ने क्या किया, अपने ही सर पे हाथ रख दिया और उधर ही उसका मृत्यु हो गया। तो शिव जी फिर बाद में आते हैं, भगवान विष्णु का धन्यवाद देते हैं। तो हम देखते हैं इस लीला से, और कई ऐसे लीला है जिसमें हम देखते हैं कि भगवान विष्णु जो है शिव जी के आराध्य देवता है। विष्णु जो है स्वयं भगवान है और शिव जी उनके भक्त है। तो शिव जी को कोई लोग बोलते हैं कि शिव जी सबसे बड़े हैं और विष्णु उनके नीचे है, तो ये अपराध है। एक्चुअली विष्णु जो है परम पुरुषोत्तम भगवान है और शिव जी उनके भक्त है। ऐसा कई सारे लीलाओं में हम देखते हैं कि शिव जी भगवान के भक्त है और वो संकर्षण के ऊपर हमेशा ध्यान करते रहते हैं और उनके आराध्य है विष्णु या प्रभु रामचंद्र। हमेशा प्रभु रामचंद्र का नाम जपते रहते हैं, राम 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 राम, ऐसे भगवान शिव जी। तो हम इस लीला से ये सीखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।